मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक मंत्री की उदास शक्ल देखकर बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोला, आप सारे काम बीरबल को सौंप कर उसे महानता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपया। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए और तीसरी चीज, हाँ, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और नहीं वहां की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर के 3 रुपये लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपये वाली चीज दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल एक ही घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं ले आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वितरण कुछ इस प्रकार से किया। पहले 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान दे दिया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ यानी जन्नत की चीजें हैं। और तीसरे रुपये मैंने जुआ में खेल कर हार गया। इस तरह जुए में हारा हुआ रुपया वो तीसरी चीज थी, जो ना यहाँ मेरे काम आई न जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराई पूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उसकी बुद्धि का लोहा मान लिया। तब बादशाह अकबर बोले, मंत्री, अब समझ में आई कि सारे काम मैंने बीरबल को क्यों देता हूँ। बीरबल बहुत चतुर इंसान है, इसीलिए तो कहते हैं कि बीरबल जैसे बनो, समझे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में ले आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उसे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो भाई। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी, ये कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वो हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उस चूने को इसलिए ही मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ, तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे, जिसने उनके मन की बात पहले ही जान लिया था। बादशाह ने आदेश दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उसे पूछा कि वह उनके मन की बात कैसे समझ गया, बताओ। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने क्या करोगे, इतने चूने कहाँ इस्तेमाल करोगे। इसने मुझे बताया इसने आपको पान बनाकर खिलाया है और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे, और इसी का एहसास कराने के लिए आपने इससे चूना मंगवाया।
मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पी कर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं, वही बीरबल थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर ले आए। वह तोता देखने में बहुत ही सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ साफ हिदायत दे दी, अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छी तरह से करना, समझे? सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं न कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान का खैर नहीं। और एक दिन फिर ऐसा ही हुआ, तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही हुई बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बता दी। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा, तुम घबराओ मत। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था। बस इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ, तोता मर गया क्या? बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका तोता न मुंह खोलता है और न ही खाना खाता है और न पानी पीता है और न हिलता डुलता है और न ही चलता फुदकता है। उसकी आंखें बंद हैं और वह अपने पिंजड़े में लेटा हुआ है। आप आइए और जरा उसे देखिए तो सही। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता तो मर चुका है। बादशाह ने कहा, यह बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? हाँ? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन यह तो बताइए कि आपको मृत्यु दंड देने के लिए मैं किसे बुलवाऊं? बताइए तो सही, क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आपने ही तो कहा था कि जो कोई भी तोता मर चुका है यह बात बताएगा, उसे सजाए मौत दी जाएगी। और अभी कुछ देर पहले आपके ही मुंह से तो यह बात निकली है कि तोता मर गया है। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार लौट आए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत से मरा है, उसमें किसी का दोष नहीं है। दूसरे पर तो लोग गलती हमेशा मर देते हैं, लेकिन जब अपनी पर गलती पकड़ में आती है तब समझ में आता है कि क्या बात है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं।